ओम शांति। आज 9 तारीख के शिव भगवान वाच मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। आज का प्रश्न है, बाबा किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं निरंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाबा ही तुम्हें पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। आज का प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला किसको? आत्माओं को, वह जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। एक भी मनुष्य नहीं। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वे 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ नोदा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का विनाशी पाठ नोदा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाबा परम पिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। वे भी कहते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। ये गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने लिए। ये भी 5 विकारों का सन्यास है। सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे। नहीं तो हम पावन कैसे बने?
गायब ही जाता है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इस जन्म ही पढ़ाई, इसी जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गूढ़ बातें हैं जो कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुखधाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल काग बिष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। हम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। ये तो सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी। जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्फ बेपक्का कराना है। अल्फ माना शिव बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा है। हमने खुद को आत्मा देखा, चलिए देखते हैं खुद को आत्मा। आँखों को थोड़ा सा बंद करिए, थोड़ा खुला रखिए। मन की आँखों से खुद को देखिए। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। शिव बाबा की संतान अपने गुणों को देखिए मन की आँख से। मन का मैं मालिक,
संस्कार मेरे कौन से, इन आँखों के द्वारा मैं देखता हूँ। कल बाबा ने बोला ना, खट्टा मीठा मेरे ही द्वारा मुझे अनुभव होता। अब बाबा को देखिए, लाल प्रकाश ज्योति बिंदु, तो जितनी हमारे के अंदर साइलेंस पावर रहेगी, व्यर्थ से मुक्त, तभी हम आत्मा देख सकेंगे और तभी विकर्मों का विनाश होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है या फिर और कुछ है हमारी बुद्धि में, क्योंकि अगर पहले आना है सतयुग में तो मोहब्बत से मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितनी छोटी सी आत्मा है, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। बाबा परम धाम में रहते हैं, लेकिन जब हम भक्ति शुरू करते हैं तब उस समय परम धाम से साक्षात्कार बाबा कराता है। ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, तुम्हारा अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। कितनी नई बातें है ना। शिव बाबा को सब पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है इंग्लिश का पेपर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिव बाबा को नहीं पता। आज बाबा ने एक नई बात बताई। हमारा कौन सा अखबार है? टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं। प्रकाश की दुनिया है, प्रकाश का काया है वहाँ पे, जहाँ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा रहते हैं। फरिश्तों की दुनिया है। चलिए पहुँचते हैं उस दुनिया में। खुद को प्रकाश के शरीर में देखें। उड़ते हुए पहुँच जाए। बाबा के सामने खुद को विजुअलाइज करें। मैं भी मास्टर ब्रह्मा, मैं भी मास्टर शंकर, तपस्या द्वारा विकर्मों का विनाश, और मैं ही मास्टर पालनहार विष्णु।
सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने खुद को विजुअलाइज करें। दृष्टि ले बाबा से। अब हम यहाँ तभी बैठ सकेंगे जब हम व्यर्थ से, मन के भारी बोझों से हल्के रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे। तो यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा, क्योंकि सबको पहले फ़ायदा ही चाहिए। यहाँ बैठने से आपके विकर्मों का भी विनाश होता है और आपको बाबा की दृष्टि से टचिंग मिलती है। विघ्नों से बचने के लिए बाबा की जो लाइट है वो आपके ऊपर पड़ती है जब आप मन से खुद को फरिश्ता देखते हैं। तो जब आप धरती पे वापस नीचे आएंगे तो आने वाले विघ्न आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बाबा मदद करता है, क्योंकि हम जब विदेही अवस्था में विदेही बन के पहुँचते हैं तो हमारे ऊपर एक ऑरा बनता है। जैसे खुशबू लगाने से काफ़ी देर तक रहती है, लेकिन जब हम देह में रह के बाबा कितना भी बोले भक्ति मार्ग के जैसे, तो उतनी रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हमें पता है परम धाम सूक्ष्म वतन। अज्ञानी के लिए माफ़ी है, लेकिन हमारे लिए समझ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कभी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के लिए। हम उस चीज़ों को यूज़ करें तो हमें टचिंग मिलती है। चलिए अब बाबा से दृष्टि लेके साकार तन में वापस आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ तो वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के तो 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये भी जानते हो, जैसी जैसी भावना है वैसा वैसा वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाते हैं। किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो उससे क्या होगा? बस एक थोड़ी देर की खुशी, विकर्म विनाश तो नहीं होंगे, कोई लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण उन्हें साक्षात्कार बाबा करा देता है। लेकिन हमें समझ है, इसलिए हम समझ से चलना है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है, बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहाँ बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है ये वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे। ये सब है साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे, वह विद्या देते हैं। ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं, नई दुनिया के लिए। इसीलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा के पास होने कारण
उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है, ये बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचैट है, इनकी आस नहीं रखनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु ये सब है फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से नाउम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना सृष्टि चक्र का उन लोगों को। इस वजह से अपने को आत्मा नहीं समझते। इस वजह से शुभ भावना है वो भी खुद को आत्मा देखे मन की आँख से, बाबा को देखे, निश्चय रखे। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हमको ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फ़र्क है। आत्माएं कितनी हैं, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगम युग ही होगा, जब ऐसे कर्म किए हैं अंतिम जन्म में, पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। फिर चित्रों की भी सरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बतला रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नोदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इसने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो? जब तक मुर्दा जल न जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ तुमको हम समझाए। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए।
कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। तुम्हारी बगल में सारे वर्ल्ड की, विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाए, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सांवरा हो गया है, काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाए। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी आत्माएं अपने मीठे प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी है। नाउम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भवा। कितना अच्छा है। विजुअलाइज करे बाबा का हाथ साकार में। विघ्न विनाशक वही बन सकते। ओम शांति। आज 9 तारीख के शिव भगवान वाच मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। आज का प्रश्न है, बाबा किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं निरंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाबा ही तुम्हें पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। आज का प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला किसको?
आत्माओं को व जीवात्मा बच्चों को आत्मा एक